हेलो, गुड मॉर्निंग। ये डॉक्टर नौरिया मैम। 11 बज गए, 11:30। हाँ शुरू हो जाता है। हाँ जी। ये हमारी डिलीवरी हुई है कल सुंदर। हाइट कितनी है? हाइट का लोगों को बहुत गम है। 5 फीट है ना। नॉर्मल डिलीवरी हुई। एक्सरसाइज बेबी को पकड़ो। अब आपको डिलीवरी एक्सरसाइज बताना। पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइज चाहे सीजरियन हो नॉर्मल हो, एक ही होती है। दोनों लेग्स। दोनों पैर इकट्ठे करके हिप्स के पास लाके, अब पहले टेल बोन उठानी है सबसे पहले। अभी पूछा था ना मैं जर्मन वाली ने। सीजरियन के बाद भी यही करना है। वापस रखो नीचे, दम पूरा नीचे, पूरा फ्रेश। अब वो वाली जो हम पूरा प्रेस करने वाली बताइए कि जो हमारा फॉल ऑफ द बैक होता है, पूरा हम लोग बाहर निकालो इसको बाहर, हाथ रख के, इसको पता चल मेरे हाथ दबा दो। अब प्रेस करो ये मेरा हाथ निकाल लेना। थोड़ा सा नहीं, ऐसे नहीं, मेरा हाथ नहीं निकलना चाहिए। मेरा हाथ नहीं निकलना चाहिए और टेल बोन उठनी चाहिए। हाँ ये पूरा ठीक है। प्रेस करो। तकिया हटाना, उठे करो। तकिए के साथ नहीं होती है, जो प्रेगनेंसी में पहले होती है ये सेम तकिए के साथ होती है। तकिया कंधे के नीचे, समझो। ये प्रेस करते करते फिर हिप उठाना। हाँ, इसको पेल्विक टिल्ट बोलते हैं। करके दिखाना तो मेरा दिखाओ। जैसे ये है ना सामने, ये पेल्विक टिल्ट होता है। इसको अंदर करना, इसको अंदर करना। होता क्या डिलीवरी को जैसे पेट निकल गया, जैसे निकल गई, जैसे निकल बन गया। यहाँ पे लग रहा है सिजेरियन हुआ, इसलिए सिजेरियन की वजह से दर्द नहीं होता। लेकिन सिजेरियन होता उनका है जो नाजुक होते हैं, जिनकी ऑलरेडी दर्द होता है। जो ऑलरेडी, अगर तो आपने तैयारी की है सिजेरियन के बाद उठते, नेक्स्ट डे उठते, देखा होगा तुमने वीडियोस में, देखा है कि कैसे सिजेरियन के बाद नेक्स्ट डे उठे। क्योंकि वो उससे पहले दिन भी उठ रहे थे, चल रहे थे। जो एक दिन पहले नहीं उठेगा चलेगा, वो उस दिन कैसे चलेगा, उसके बाद कैसे चलेगा, है ना। फिर दूसरी नॉर्मल है, जैसे सिजेरियन वाले भी जितना घुटने से सबसे हमें सेम चीज़ हो जाएगी। ये तब जब नहीं, सिर वहीं रखो बेशक, बस इसको टाइट करो। एक एक पैर को करो, एक एक पैर को करो। अगर साइड से करना है साइड से कर लो, जो बेबी पोज किया था सेम चीज़। दूसरा करो। हाँ, इसको साइड से करके भी ला सकते हो आप। उधर से पेट अगर पेट आ रहा है ना बीच में, मान लो सिजेरियन किया हुआ है, सेम एक्सरसाइज है, हमें करनी कमर के लिए है। जो कमर ठीक होती है वो विद इन फर्स्ट 7 डेज होती है। उसके बाद तो फिर बहुत धीरे धीरे होगी, मतलब अभी तो एकदम से हो जाएगी। एक जगह मैंने पढ़ा था चाइना में, वो डिलीवरी के बाद ऐसे बांध देते हैं। देना एक चुन्नी इधर से, यहाँ से ऐसे खींच खींच के इसको सीधा करना है कमर को। कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। दिखाओ, यहाँ पे गड्ढा नहीं होना चाहिए। है तुम्हारे, इनके नहीं है, सीधा है ना। देखो, हाथ लगा के देखो, आप देखो सीधा है। इसका भी सीधा है, हाथ लगा के देखो। यहाँ देखो, हाथ लगा के। और तुम्हारा अपना देखना, तुम्हारे हस्बैंड आए, आपका भी ठीक है ना। इसको यहाँ से पुश करो, मेरे हाथ को पुश करो पीछे, मेरे हाथ को धक्का दो। हाथों से नहीं, कमर से धक्का, कमर से धक्का दो। हाँ, झुक के नहीं, सीधे। यहाँ चेयर, यहाँ बैठो, आपको बताती हूँ आपके हिसाब से। यहाँ बैठो, पीछे दीवार को धक्का दो। तुम्हारा देख लिया। हाँ, ये है ना, ये है। इसको निकालो, बाहर पुश करो, इसके पीछे पड़ जाओ। ये मुझे सीधा करना है, झटके से नहीं, दम लगा के। प्रेगनेंसी है ना? अच्छा, तब ठीक है। हाँ, तो आप तो पैर छू, अपने पैर 50 बार छूने हैं सबने। अपने पैर 50 बार छूने हैं सबने। छू अभी, अपने छू। और ओके, हाँ, बैठ के, लेट के, खड़े होके छुओ। हाँ, ये देखो, अब अपने आप सीधा हुआ ना। नीचे गर्दन करते जाओ। ये सारी जिंदगी करने की है, ठीक है। ये हो गया मिनिमम। और दूसरा, पैर लंबे करने, ऐसे खींचने से भी लंबा हो जाएगा। पूरा खींचो,
इनकी कब हुई थी डिलीवरी? अच्छा, और ये इसकी कल हुई है दूसरे की। आ जाओ, इनको भी मिलवा देते हैं। अच्छा, तो कल वाली गई? हाँ जी, बेबी का बताओगे हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को? डिलीवरी के बाद उठ के चल के अपने आप आए हो? लेबर रूम से अपने आप गए थे? कोई व्हीलचेयर तो नहीं गई थी? डिलीवरी के बाद और हल्का फील होता है। जो इनसे मिलने का फायदा है वो आपको अदरवाइज मेरे बताने का भी नहीं है। मैम सीरियसली मैंने कहा लास्ट संडे तो बोलोगे। अरे वाह, ये मेरी बेटी है। कहाँ है? बुलाओ। ये बेटी मेरी, इसकी अब डिलीवरी हुई है। 35 साल हुई थी। मेरा बेटा सिजेरियन से हुआ था और आपने मेरी वेट करके मेरी नॉर्मल डिलीवरी करी थी। पहले सिजेरियन बाद में नॉर्मल। हाँ, बेटी ये नॉर्मल हुई थी। हाँ, वो बेटा मेरा बठिंडा में हुआ। तब क्या हुआ था? सिजेरियन क्यों हुआ था? वो पता नहीं मेरे को, ये अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो आपने और देखो आज भी मम्मी वैसी लग रही है। 10 दिन आपने वेट करी कि वेट करो। मुझे लगता है कि अच्छा, ड्यू डेट के बाद हाँ, ड्यू डेट के बाद ही नॉर्मल डिलीवरी। 9 दिन वेट की होगी। पर मैं उस टाइम भी अपने सेल्फों के ऊपर ऐसे चढ़ी फिरती थी, मतलब कि ऐसा नहीं कभी सोचा था कि मैंने चढ़ना है ऊपर के नीचे। बस गिरने का डर होता है, चढ़ने से गिरने का डर होता है। आ जाओ, खड़े होके कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? पंजों पे चलो, पंजों पे चलो। अब एड़ी पे चलो, एड़ी पे। हाँ, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सारी जिंदगी करने की है। ठीक है, यहाँ लेट जाओ। साइड वाली बताओ, कमर वाली पता है ना? हाँ, ये पहले जो करते थे ये 3 डेज के बाद। मुझे पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइज भी बता दो। हाँ, 20 दिन बाद आई मैं जिम जा सकती हूँ। मेरे जो एक बार डर नहीं होता ना, सबका डर निकालना है, शेयर करनी है वीडियोस। ये पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट सिजेरियन सेम है। बेल्ट बांधनी बस, जिनका सिजेरियन है बेल्ट किसी की? हाँ, बेल्ट बांध के करनी है सिजेरियन वालों ने। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो और चुन्नी भी बांध सकते हो। अगर बेल्ट नहीं है तो चुन्नी भी बांध सकते हैं। वालों के लिए कंपल्सरी हम यहाँ नॉर्मल हो रहे हैं, बाकी जगह जहाँ सिजेरियन हो रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि उनकी आया हुआ है क्वेश्चन। मेरे माइंड में रहता है ना जो क्वेश्चन आता है, शॉर्ट सा आंसर नहीं होता। बस दिखाना ही। कौन सी कंपनी की है? टाइनॉर की है। जैसे ये टांके हो, मान लो, इमेजिन करो तुम्हारे टांके हैं। ये क्या मतलब? सीधा लिखा होना चाहिए ना, अप लिखा हुआ है इसमें। हाँ, बस ये आपकी हो गई। अब इसके बाद टांके हमारे दब गए। ऊपर नहीं बांधने, नीचे बांधने। ठीक है, अब पीछे बैठ के कमर वाली दिखा दो। जल्दी फटाफट दिखाती हूँ। और अगर रेगुलर करनी है तो आरती का नंबर देना, वो कराएगी पोस्ट डिलीवरी। आरती को बुलाओ, इसने भी हमारे पास कम से कम 9 साल काम किया है। और खुद पीछे तक करो, हेड से, फिर यहाँ शोल्डर। पहले हाँ, पहले सिर से, फिर गर्दन का सोचो गैप कम हो, फिर शोल्डर बिल्कुल चिपके और फिर कमर चिपके। जब कमर चिपकेगी तो शोल्डर आगे आएंगे, ये आगे आएंगे, थोड़े से आगे आएंगे, ऐसे नहीं होगा। और फिर हिप पूरा पीछे लगाओ, फिर हिप को टच करो, हिप को पीछे टच करो। हाँ। आरती अपना नंबर दो। पोस्ट डिलीवरी नहीं, यहाँ लिखो फटाफट। सुंदर सुंदर, बड़ा बड़ा। ये भी हमारे पास कितने साल? मैंने 9 years। हाँ, 9 8 7 6 0 डैश डालते 3 हैं। हाँ, 4 2 2 1। ये इसकी बेटी यही हुआ है, ये इसकी बेटी हुई है, डॉक्टर आरती है। और इसने मेरे पास 9 साल काम करके जब बेबी हुआ उसके बाद छोड़। इसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई, हाइट, शॉर्ट हाइट में भी। बेबी आज हमारे पास पहली आ रही है। फर्स्ट टाइम आई और टिल द एंड तक मैंने पूरा हॉस्पिटल में हाँ, कंटिन्यू किया। आखिरी दिन तक आती रही काम पे। डिलीवरी के बाद फिर चाहे मैं खुद, जब मैं सिजेरियन करके वार्ड में आई, पीजीआई में थी, मेरे सिजेरियन हुए, ये भी कुछ नहीं है कि सिजेरियन के बाद जो पहले एक्टिव होता है वो किसी वजह से, तब थायराइड नहीं होता था, मेरा भी बॉर्डर लाइन थायराइड था। अब मैं समझती हूँ कि उसने ही गड़बड़ करी। बहुत स्वेलिंग थी पैर पे और मैं भी एक्सरसाइज नहीं करती थी,
तो आज जो मैं आपकी एंटीनेटल केयर कर रही हूँ बहुत अच्छी कर रही हूँ उससे जो मेरी अपनी हुई थी। लेकिन फिर भी जैसी मैं आई आके लेट गई और साथ वाली टेबल बेड पे उससे ड्रिप नहीं लग रही नर्स से। मैंने उठ के कहा मैं लगाती हूँ। एग्जैक्टली नहीं मन करता ऐसे लेटने का। मैं डिलीवरी के 2 घंटे बाद उठी तो एक आंटी बनने आए कि क्या कर रही मैं क्या कर रही हूँ, नॉर्मल उठ के वॉशरूम जा रही हूँ। हाँ, अरे दुनिया में पहले वॉशरूम जाते ही थे, कोई वहीं बैठ के थोड़ी करता था, है ना। एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है, साथ में डाइट है। जैसे अब पैर छूना अपने, ये पैर जिसने छूते रहे ना सारी जिंदगी, आप छूना। हाँ, खड़े खड़े छू, खड़े होके छू लो। जो मेरे पास आ गया वो तो मेरी जिम्मेदारी है ना। आ जाओ। बेबी को दूध पिला रहे हो, है ना। दूध ऊपर का नहीं देना। अगर दूध नहीं आ रहा है, हमने कटोरी में दूसरा ऑर्डिनरी दूध ले लो, 1 चम्मच ही तो पिलाना है, कुछ उसका नुकसान नहीं हो जाएगा। और दिए जैसी एक कटोरी होती है जिसका किनारा होता है छोटा सा कि ड्रॉप निकले, उससे वहाँ टपकाना है। और फिर बच्चे को इसको बिठाने की तरीका बताओ। ये पैर ऐसे बेबी लेके इस तरह बैठ के बेबी को पिलाना है। दूसरा जना यहाँ पे 1 ड्रॉप डालेगा, बेबी को लगेगा मैंने खींचा। अगर आपने सीधे कटोरी लगा दी तो उसको लगेगा कि ये कटोरी से दूध आता है। कपड़े बीच में नहीं होने चाहिए माँ बच्चे के। ये वाला पैर ऊंचा, बच्चे को जिधर से पिलाना है बस ऐसे। इतना कंफर्टेबल है, बेशक आप सो जाओ। देखो ना, बच्चा खुद ढूंढ लेता है। गाय का बच्चा खुद ढूंढ लेता है ना, वो तो नहीं पकड़ के बैठ के पिलाती, वो खुद ढूंढ लेता है। इसलिए उसको ब्लैक एंड वाइट दिखता है, तो उसको सिर्फ ब्लैक ही दिखता है, उसको दूध के सिवाय कुछ दिखता भी नहीं है। बाकी खाली जगह जहाँ दूध है बस वही ब्लैक दिखता है उसको। पानी पीना है, डे नाइट मेंटेन करना है। दिन में रोशनी कर्टन हटा, कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है डे नाइट रिदम। हाँ। मैंने अपने डॉटर के टाइम हाँ, किया। आपने जैसे रात को पूरा गुप अंधेरा रखो, गुप अंधेरा रखो। 1 हफ्ते में अभी पूरे अंधेरे से निकले, आप पूरे रोशनी में रखोगे, डे नाइट रिदम बनेगी नहीं। उसको पूरा रोशनी में, बाहर से आती है रोशनी जितनी चाहिए होती देखने के लिए। जब आप लाइट ऑफ करते हो उस वक्त आपको लगता है कि अंधेरा हो गया, लेकिन 2 मिनट में ही दिखने लगता है ना। तो बाहर से चांद की रोशनी आती है, चांद दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। कर्टन नहीं डालने, कुछ कर्टन डालो तो नीचे नीचे, मतलब ये ऊपर तो ऊपर की हाफ विंडो हमेशा खुली रहनी चाहिए। और दिन में भी रोशनी आनी चाहिए। जॉन्डिस के लिए आइज देखनी है ना, वो एक अलग टॉपिक है। आज मुझे एक्सरसाइज बतानी थी सिजेरियन के बाद स्पेशली। एक हमारा ठीक हो गया।